हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ में हम देख रहे थे क्वेश्चन, और अभी हम करने वाले हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार है, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस मॉड एक्स, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे सॉल्यूशन बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, देखो कंडीशन 1 लेते हैं पहले, कंडीशन 1, ठीक है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस कंडीशन को लेते हैं पहले, ठीक है। उसके हिसाब से ये खुलेगा कैसे, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस, ठीक है। मॉडुलस इनइक्वालिटी में वहाँ को 2 केस करने पड़ते हैं, 2 केसेस, ठीक है। उनका फिर यूनियन लेना पड़ता है, ठीक है। उनका यूनियन लेना पड़ता है। देखो अभी इसको कैसे खोलेंगे हम, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से खुलेगा, ठीक है। और इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके देखो 2 माइनस 2 आ रहा है, प्लस माइनस करके माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। दो इसके इक्वल टू 0 है ना, दो वैल्यूज आ रही है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, ठीक है। x -1 x 2, x इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, जब इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, ये कंडीशंस हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, कंडीशंस आई हैं हमारे पास, ठीक है। ये दो आंसर आए हैं, लेकिन x हमेशा 0 0 से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2, ठीक है। फर्स्ट केस नंबर 1, ठीक है। केस 1 की ये कंडीशन थी 1, ये कंडीशन 2 थी, इनका इंटरसेक्शन लेना है। कंडीशन 1 का कंडीशन 2 के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, कंडीशन 2 के साथ, और केसेस का यूनियन करना है। अब देखो अगला केस करते हैं, ठीक है। अगला केस क्या बोलता है, देखो सेकंड केस, व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो क्या खुलेगा, एक्स स्क्वेयर कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका देखो, इसका डिटरमिनेंट कितना, इसका x की वैल्यू निकाल देते डायरेक्ट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी माइनस अपॉन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9, ठीक है, 9/3, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स आएंगे, देखो x की वैल्यू आती है यहाँ से -1 प्लस माइनस 3/2, तो x आएगा 1, ठीक है। x एक तो 1 आया, एक क्या आया -2, x आया -2, ठीक है। तो x लेस देन 0 है, तो x 1 को कैंसिल कर दो, ठीक है। आंसर क्या आ गया, x लेस देन 0 और x इक्वल टू -2 का इंटरसेक्शन लेंगे ना जब हम, ठीक है, तो वैल्यू आएगी x इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू -2, यहाँ से x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू माइनस सब सेट आएगा -2, ठीक है, सेट। ये दो ही वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, x माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या क्या लगाएंगे हम, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x माइनस, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कंडीशन ले लेते हैं पहले, ठीक है, केस बना के करते हैं। केस 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन, x 0 हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो देखो x 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है, तब तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी अगर x 0 होगा। तो x ग्रेटर देन 0 करते हैं, ठीक है। x 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 0 पे हम लेंगे नहीं, केस ही नहीं करते, केस ही नहीं लेते हैं 0 पे, फिर वो आएगा ही नहीं, ठीक है। देखो x ग्रेटर देन 0 है ना, x ग्रेटर देन 0, तो ये कैसे खुलेगा,
ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेते, देखो ये नीचे वाली वैल्यू कभी हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, ठीक है। x माइनस मॉड x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट केस है जब x ग्रेटर देन 0, उस टाइम ये कैसे खुलेगा, x माइनस मॉड x, ठीक है। देखो x माइनस मॉड x है ना, ठीक है। इसकी दो कंडीशन है, देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये खुलेगा x माइनस एक्स इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, ठीक है। 0 हो जाएगा ना नीचे, तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल, x शुड नॉट बी ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 0 पे नॉट पॉसिबल है, ठीक है। और सेकंड केस करते हैं कि कंडीशन 2, केस होगा, सॉरी ये कंडीशन नहीं होगी, केस 1, ठीक है, केस 2, ठीक है। केस 2 क्या होगा, ठीक है, केस 2 होगा x लेस देन 0, ठीक है, x लेस देन 0 पे तो वैसे ही डिफाइन नहीं है, x लेस देन 0 के लिए कैसे खुलेगा ये, ठीक है, ठीक है। क्या था, देखो नॉट पॉसिबल या अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड यहाँ लिख लेते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, इसलिए नॉट पॉसिबल है। x लेस देन 0 पे ये कैसे खुलेगा, देखो 1/√x माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। तो क्या आएगा 1/√, ठीक है, 2x, ठीक है, लेकिन x क्या है, लेस देन 0 है। अंडर के अंदर लेस देन 0 कोई वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती, तो ये भी नॉट पॉसिबल। इसका कोई भी x डजंट बिलोंग टू एनी नंबर, ठीक है, कोई नंबर नहीं हो सकता इसमें, x की किसी वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, किसी भी x के लिए डिफाइन नहीं है। देखो यहां से हमारे को सारा पता लग गया, ठीक है, किसी भी x के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास 1/√x प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है, 1/√x प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है। तो इसके भी केसेस करने पड़ेंगे हमारे को, ठीक है। तो x प्लस मॉड ऑफ x है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगी, x ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू, x ग्रेटर देन 0 पे केस 1 कर रहे हैं हम, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो 1/√0 पे 1 + 0 + 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 0 को लेते ही नहीं है हम यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे लेते हैं। ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2x, ठीक है, इसकी वैल्यू ये 2x होगा, ठीक है, ये 2x होगा, x प्लस मॉड x की वैल्यू 2x होगी, लेकिन और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√2x, जब ये 2x होगा ना तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√2x, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर देन 0 है ना, तो डिफाइन है, यस डिफाइंड है ना, तो 1/2x बनती है इसकी वैल्यू, ठीक है। और x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, अगर x लेस देन 0 है तो ये बनेगा x माइनस एक्स, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। x लेस देन 0 के लिए ये नॉट डिफाइंड है, ठीक कर रहे हम। देखो कैसे होगा, x लेस देन 0 पे ये खुलेगा माइनस एक्स के साथ, ठीक है, और ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो ये एक तरह से लेस देन 0 पे नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, ठीक है।
वैसे ज़ीरो ही होगा ये, ठीक है। देखो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, देखो x लेस देन ज़ीरो है ना, तो ऐसे ही देखते थे, ऐसे ही देख के पता लग जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर x आएगा, ठीक है, यहाँ पर x है जो लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, वही वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ज़ीरो हो जाएगा ये, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन ज़ीरो। ज़ीरो भी नहीं हो सकता, ज़ीरो भी नहीं हो सकता, वो मैंने आपको दिखाया नॉट डिफाइंड होगा ज़ीरो पे। तो x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ही ये डिफाइंड है, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अगला चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 1, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 1। तो इसमें भी हम केसेस बना के करेंगे इसको, ठीक है। व्हेन, ठीक है, व्हेन केस वन, ठीक है, व्हेन x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये खुलेगा कैसे, ठीक है, केस वन कर रहे हैं, खुलेगा कैसे, देखो x माइनस टू इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, और x ग्रेटर देन है 2 के, यानी कि x इक्वल टू 3 है, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट ही मैंने ले लिया, क्योंकि जो वैल्यू इक्वल टू करके ना यही आएगी, ठीक है, क्योंकि देखो 2 से 3 ना, देखो 2 से 3 है ना, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 कहीं यहाँ पर है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है, और x इक्वल टू 3 है, एक पॉइंट है x इक्वल टू 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आएगा आंसर इसका केस वन का, ठीक है। केस टू देखो, केस टू करते हैं, केस टू में x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो इसमें लेस देन इक्वल टू 2 पे कैसे खुलेगा ये माइनस, ठीक है, नेगेटिव के साथ खुलेगा, x माइनस टू इक्वल टू 1, तो बनेगा क्या, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1, x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, 1 आएगी x की वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 2 और 1 का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो लेस देन इक्वल टू 2 और 1 का इंटरसेक्शन 1 है ना, 1 का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, 1 ही होगा, तो ये इसका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू 2 सेट आएंगे, x बिलोंग्स टू 3 सेट है, ये देखना ना, 2 ही वैल्यूज है, ये रेंज नहीं है, नॉट रेंज नहीं है, ये वैल्यूज है, बस 2 वैल्यूज आएंगी, 3 और 1, ठीक है, ऐसे करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, 2√x प्लस 1 मॉड होल स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है, ये है हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हम आपको 2 केसेस करने पड़ेंगे, मॉड को ओपन कैसे करते हैं, मॉड को ओपन करते हैं, ठीक है, 2 तरह से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x ही होता है, ठीक है, और x लेस देन 0 पे माइनस x की तरह खुलता है, ठीक है, ऐसे खुलता है मॉड, ठीक है, मॉड को खोलना आता है हमारे को, ठीक है, इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखो व्हेन केस 1, ठीक है, केस 1 व्हेन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, पहला केस करते हैं, व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये खुलेगा कैसे, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है, कंडीशन हमने ली हुई है यहाँ पर x प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ये कंडीशन है एक पहली वाली, केस 1 की पहली कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन आएगी, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना, ठीक है, यही कर रहे हैं हम काफ़ी पहले से, ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस x
-1 इक्वल टू 3, 2x² प्लस 4x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से बनता है देखो 2x² प्लस 3x, 3 अरे आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 2x² प्लस 3x, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, 2 में से 1 गए 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। -2 बनेगा, ठीक है। देखो माइनस ये 1 आना था और -3 हो जाना था, 2 आता था, ठीक है। तो ये बनेगा, ठीक है। तो इसके रूट्स निकालने हैं हमारे को, ठीक है। रूट्स निकालेंगे, देखें इससे करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक मेथड से। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x यहाँ से बिलोंग करेगा, देखो -3 प्लस माइनस √9 प्लस 16 अपॉन 4, ठीक है। तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू, ठीक है, -3 प्लस माइनस 5/4, ठीक है। एक बनेगा, एक x आएगा हाफ और एक x क्या आएगा -2, हाँ -2 आएगा। क्या -2 पॉसिबल है, ठीक है। x की 2 वैल्यूज आई हैं डिस्क्रीट, ठीक है, कोई रेंज नहीं आई क्योंकि इक्वल टू वाला कर रहे हैं ना। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू है -1 के, ठीक है। यहाँ करता हूँ नीचे, ठीक है, नीचे करता हूँ, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू है -1 के, ठीक है। -1 से बड़ा है x, ठीक है, -1 से बड़ा है। और 2 वैल्यूज आई हैं, एक आई है -2, एक आई है हाफ, ठीक है, हाफ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा इनका, इंटरसेक्शन आएगा सिर्फ एक वैल्यू आएगी हाफ, 1/2, ठीक है। x बिलोंग्स टू 1/2, ठीक है, यही वैल्यू आएगी। तो पहला केस हो गया, ठीक है, एक वैल्यू आएगी हाफ, बस पहली एक केस हो गया। दूसरा केस करते हैं अब, ठीक है। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2, x प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है, x लेस देन -1। इसके लिए क्या होगा, देखो x लेस देन -1 के लिए ब्रैकेट ये तो ऐसे ही ओपन होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर था ना, ये था ना क्वेश्चन, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 3, ये था, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव के साथ खुला तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, 2x² प्लस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको x को कॉमन लेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x या तो 0 होगा, x या तो -5/2 होगा, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन लो पॉइंट का, ठीक है। x लेस देन है -1 के, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, देखो -1 है ना, 0 से अरे है, ठीक है, -1 से सॉरी ओपन है, ठीक है, -1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और x क्या है 0, ये 0 ये है, ठीक है, 0। तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, -5/2 -1 से छोटा होगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, ये नीचे आए पीछे आएगा इससे, ठीक है, 2.5 है, मतलब -2.5 के अराउंड है, ठीक है। तो यही होगा इंटरसेक्शन, ठीक है, -5/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू -5/2, ठीक है। तो इसके 2 सॉल्यूशन आ गए, x बिलोंग्स टू हाफ और -5/2, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो इतना ही करते हैं मेरे ख्याल से अभी। थैंक यू वेरी मच।